जुनून जुनून जुनून। सीमा, सीमा जरा जल्दी आओ, इधर देखो। वो चिल्ला क्यों रहे हो? जरा भी चैन से बैठने नहीं देते। ये देखो अपने ओछे सुमेर राजवंश को पढ़ो। क्या कहा? मेरा सुमेर राजवंश? अरे अरे मेरा सुमेर राजवंश? अरे मार क्यों रही हो? मैं तो ये कह रहा था, इस बेवकूफ को इतना नहीं मालूम कि ये मकान खरीदने वालों की बाढ़ आई कहां से। तुम्हें नहीं मालूम मुझे कितनी खुशी हो रही है कि हम भी उस पर वार करने को तैयार हो गए। नहीं तो तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही शराफत बरत रहे थे। जब उसको असलियत मालूम होगी ना तो पैर तले से जमीन खिसक जाएगी। रहने दो बेचारे को फिलहाल इसी गलत फहमी में। आगे देखो क्या लिखा है। इस वीकेंड को होटल सेवन स्वॉन्स में पार्टी दे रहा। अरे वहीं जहां हमने दी थी। बेचारा चांद छूना चाहता है। भाई सेवन स्वॉन्स में तो हम भी जाएंगे। आदित्य डोंट बी सिली। तुम वहां जाओगे क्या तमाशा बनने? अरे तमाशा बनने नहीं, तमाशा देखने। वहां कोई नहीं जाएगा। और वैसे इस वीकेंड वैशाली के बोर्डिंग स्कूल भी जाना है। भाई वैशाली के बोर्डिंग स्कूल तो अब हर साल ही जाना है, लेकिन इस तरह का तमाशा रोज रोज देखने को थोड़ी मिलेगा। प्लीज भाई मुझे एक बार सेवन सॉस जाने दो। देखो मैंने आज तक तुमसे किसी चीज की फरमाइश की। कम ऑन बी ए स्पोर्ट, जाने भी दो ना। ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते जरूर जाना है वैशाली से मिलने। कमाल करती हो, क्या मेरा दिल उससे मिलने को नहीं करता? मैं आज ही उसे चिट्ठी लिख के माफी मांगूंगा। भाई वीकेंड तक तो पहुंच ही जाएगी। ओके बाबा। अच्छा हुजूर अब मैं चलूं? अरे तुम कहाँ भैया क्या कर रहे हो? कमाल है, इतना अच्छा मौसम है। जरा भी शर्म नहीं आती? अरे कहीं बैठो, कोई नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मीटिंग मेन हॉल में चले सर। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ये हाल भी शायद राजवंश बिल्डर्स ने बुक किया है। ये सारा? मैं चेक करता हूँ सर। सर उन्होंने इस तरह बुकिंग किया हुआ है, आप यहाँ आकर बैठिए। थैंक यू। राजवंश बिल्डर्स का एक मिशन है, वो ये कि शहर की बढ़ती आबादी के सर पर अपनी छत हो, और इस मिशन को पूरा करने में हम ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए तो नए कॉम्प्लेक्स का इश्तिहार छपने के 2 महीने के अंदर ही सारे फ्लैट्स बिक गए। लेकिन आज की ये तकरीब उस खुशी से बढ़कर उस इज्जत अफजाई के लिए है जिसके काबिल आप लोगों ने इस नाचीज को समझा। एक कॉफी। और आपने मुझे अपना वाइस चेयरमैन बनाकर जो इज्जत दी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके मयार पर पूरा उतरूं। यहाँ आया है तो अच्छा ही है, अंदर ही अंदर हमारी कामयाबी पर चल रहा होगा। यहाँ कोई हंगामा नहीं करना। रिलैक्स। सॉरी जेंटलमैन, आपको मालूम है अभी अभी हमारी मेम साहब मेरे कान में क्या कह रही थी? कह रही थी कि हंगामा करने से कुछ नहीं होता, काम करना चाहिए। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक। वाह, क्या पते की बात की है राजवंश जी। अगर कभी कभार इंसान आम रट से निकलकर कोई काम ना करे तो जिंदगी में रह ही क्या जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसी बात पे चीयर्स। चीयर्स टू आवर सक्सेस। आज मैं बहुत खुश हूं, जो चाहा वही पाया। दोस्तों एक बात कहूं,
जिंदगी में कामयाब वही होता है जिसकी नीयत साफ हो, लेकिन जिसकी नीयत में खोट हो या जो अपने अंदर किसी गुनाह के एहसास को छुपा के जीता है, वो एक न एक दिन खाक में मिल जाता है। बस वक्त की बात है। वाह राजवन जी, वाह, क्या बात कही है आप। वाकई। चलिए दोस्तों, इसी बात पे एक एक ड्रिंक और हो जाए। वेटर, यस सर। सबको पिलाओ, सबको। लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्रिंक्स ऑन राजवंश बिल्डर्स अकाउंट। लीजिए जनाब, लीजिए। हमारी इस कामयाबी के पीछे कहीं न कहीं आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। लीजिए, ये किसी बेगुनाह का खून नहीं, शराब है। हमारी कामयाबी की ना सही तो अपनी शिकस्त की समझ कर लीजिए। यस। Cheers to your great success. हमारी इतनी सी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाए रईसजादे। अभी तो भगवान जाने तुम्हें इससे आगे और क्या क्या बर्दाश्त करना होगा। बहुत बुरा सपना था रामदास भाई, बहुत बुरा। मैं मिन्नी को लेकर किसी हिल स्टेशन पर गया हूं। वो तेज तेज भागी जा रही है और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूं, उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे दिल में ख्याल आता है कि उसकी डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा है और इसलिए मुझे उसकी इस बेवकूफी पर गुस्सा भी आता है। और फिर अचानक उसका पांव फिसलता है और वो नीचे सीधी खाई में। सपने सपने होते हैं साहब जी, सब ठीक हो जाएगा। आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। नहीं रामदास भाई नहीं, अब उनके घर की फोन की घंटी बजती रहती है लेकिन कोई उठाता नहीं। साहब जी, नील जी के दफ्तर में भी तो टेलीफोन है। अरे हाँ, इस घबराहट में मैं भूल ही गया था। वैसे वो भी कई दिनों से नहीं आया। उसके दफ्तर का नंबर क्या है? जी मैं खैर, मुझे याद आ गया। हेलो, ये नील भाटिया का ऑफिस है? वो हैं? नहीं है। कहां गए हैं? मालूम नहीं। अच्छा, वो कब तक लौटेंगे? अच्छा ठीक है, जब वो आए तो उन्हें कहिए कि होटल अपोलो से मिस्टर अग्रवाल का फोन आया था, आते ही रिंग कर लें। हाँ, वो भी ऑफिस में नहीं है। क्या करें? मुझे लगता है कि उनके घर जाकर देखना चाहिए। जब तक मैं खुद जाकर नहीं देखूंगा मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा रामदास भाई। ठीक है सर, आप कोट वगैरह पहन लीजिए। तब तक मैं नीचे जाकर किसी को बुलाकर व्हील चेयर ले जाने का बंदोबस्त कर लेता हूँ। नहीं नहीं, व्हील चेयर ले जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा सहारा लेकर चल सकता हूँ। साहब जी, डॉक्टर ने टांगों पर जोर डालने के लिए मना किया है। तो ठीक है, किसी और को साथ ले चलेंगे। जाओ, किसी को बुला कर लाओ, मैं तब तक तैयार होता हूँ।